नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर कार्तिक मास का महात्म्य चल रहा है, जिसका आज 5वां अध्याय है। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां अध्याय विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब दैत्यराज ने क्या किया? यह सब जानकर मुझे जल्दी से बताइए, मैं जानने का बड़ा इच्छुक हूँ। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी ऋषभ योगी रहता है, उसके पास जाओ और उसके पास सर्वांग सुंदरी एक स्त्री होगी, उससे वह मांग लाओ। अब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। लेकिन वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शिव जी के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश सुनाने लगा। उस समय राहु नामक दूत को ऐसा कहते भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्दावली पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। यह नरसिंह ही राहु को खाने, उससे बचने के लिए वह शिव जी की शरण में भागा। अब शिव जी की शरण में कोई जाए और शिव जी उसको ना बचाए, ऐसा हो सकता है? तो शिव जी ने उसे बचा लिया। फिर उसके बाद वह कहने लगा, मुझे तो भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस का भक्षण कर लो। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सर जब बच गया तो उसका यह सब कृत्य देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और उसे अपना आज्ञापालक जान उनका परम प्रिय गण बना लिया। इस दिन से यह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण के रूप में रहने लगा। तो यह था कार्तिक मास का 15वां अध्याय। आपसे फिर मिलेंगे 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलिए हरे कृष्णा हरे राधे।